हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक आप लोग के लिए शायरी है। तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते बना दे वो खुदाई किस काम की। ठीक। बेशक जाना है हमें अपनी मंजिल की ओर, बेशक जाना है हमें अपनी मंजिल की ओर, लेकिन जहां से अपने न दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की, जहां से अपने दिखाई न दे वो ऊंचाई किस काम की। स्टूडेंट, आज चलते हैं गणित कक्षा 10 का अभ्यास 1B का वास्तविक संख्याएं का, जो कि सवाल में ये बोला गया है आपका निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। यानी गुणनखंड क्या होगा आपका, अगर देखा जाए, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा उस पर। आपका 140 है, 140 का हम क्या करते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। यानी आप क्या कर सकते हैं गुणनखंड करने का, आपका देखा जाए तो यह कई तरीके से आप हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए 140 में, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लॉस इसका गुणनखंड कर दीजिए। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 70 हो जाएगा। फिर 2 से काटते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 35। फिर यहाँ पर 5 से कटेगा, यहाँ 5 सत्ते 35, फिर 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका 140 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अगर आंसर देखा जाए तो इसका 2 के पावर 2 गुणे 5 और गुणे 7, यही आपका क्या रहेगा, गुणनखंड रहेगा। सेम लॉ की तरह है आपका यहाँ। इसी तरीके से आपका 156 हो जाएगा। 156 का क्या करेंगे हम, 156 का भी लॉस ले लेते हैं। लॉस लेंगे तो 2 से 2 सत्ते 14, 2 अट्ठा 16, फिर उसके बाद 2 से काट देते हैं, 2 3 6, एक हासिल इसमें चलेगा, 2 9 18, फिर उसके बाद किससे कटेगा आपका, 13 से कटेगा, या तो 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3 3 3 9, फिर 13 से कट जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो 156 का आपका क्या होगा, यानी 156 का गुणनखंड कितना हो जाएगा आपका, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसका मेन आंसर अगर देखा जाए तो आपका इसके पावर 2 ठे संख्या है, यानी 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। सेम इसी तरीके से इसका भी हम कर देते हैं। ठीक है, 3825 का 3825 का अगर लॉस लेंगे, मतलब गुणनखंड करते हैं, 2 एकम 2 2 9 18, 2 एकम 2 2 चौके 8, फिर 2 से काट देते हैं, 2 9 18, फिर एक से 2 बचे 10, 2 सत्ते 14। अब फिर इसमें अब किससे कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 से, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 एकम 3, 2 हासिल 3 9 27, 3 9 27। अब किससे कटेगा आपका, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 नहीं कटेगा, ये 3 से आपका नहीं कटेगा। अब किसी के पहाड़ा में आपका क्या 319 आता है, आपका ये संख्या नहीं कटेगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप कुछ गलती कर दी, यहाँ पर आपका 8 रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या रहेगा आपका 8 रहेगा। ठीक है ना, 5 पर करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, 8 पर करते हैं तो भी है। अब 319 नहीं कटेगा, 319 आप लिख सकते हैं। तो अब इनका गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 319, आपका कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 319, ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका 8 है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। अब दूसरा, हाँ दोस्तों देखिएगा सवाल है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला है निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, जांच कीजिए भी कि दो संख्याओं का गुणनफल है या नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं, यानी 26 का, और इसे अगर डायरेक्ट करना चाहेंगे तो भी आपका हो जाएगा, और वैसे भी करेंगे तो भी आएगा। तो हम एक तरीका ऐसे ही बता दे रहे हैं भाग विधि से आपको। ठीक है ना, पर भाग विधि से तो आपको आ जाना चाहिए, भाग विधि से कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर गुणनखंड करना है तो गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। 26, अब यहाँ पर देखा जाए कि ऐसी हमें संख्या लेना है जिससे कि 26 से ऐसा पढ़ना है कि इससे बेसी न जाए। तो कितने वेरी में जाएगा आपका,
26 में ऐसी संख्या में भाग देना है जिससे कि हमारा चलते हैं दोस्तों, भाग विधि से न करके हम ऐसे करते हैं। 26 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या है, 2 और 13 है, क्योंकि 26 के पहाड़ा में 2 और 13, 13 दूनी 26। वैसे हम किसका ले लेते हैं, 91 के ना अभाज्य 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 गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा आपका, 13 के पहाड़ा में कितना आता है, यानी 7 और 13 आता है। तो यहाँ पर देखा जाए कि जिसका मिलन हो गया यानी जिसका जोड़ा हो गया वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, एचसीएफ। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर जिनका जोड़ा नहीं बना उनको साथ में 13 से गुणा भी कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 में 13 को गुणा करेंगे तो 182। कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, 182। अब ये आपका मास कितना हो गया, आपका 13 हो गया, और एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 182। बस इसमें आप बोला क्या है, इनका हमें क्या निकालने के लिए बोल दिया है दोस्तों कि एलसीएम यानी दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का, ठीक है ना, पहले दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है ना, तो एचसीएफ का कितना आया है आपका है 13 और एलसीएम कितना है 182। अगर यह दोनों को अगर हम गुणा कर देते हैं यानी 182 गुणे 13, 3 दूनी 6, 8 3 के 24, 3 1 कम 3 2 5, यानी 2 8 1 8 में 1 का गुणा करेंगे तो 8, 3 1 6 3 6 8 5 13, ठीक है, फिर 1 है 2, 200 कितना आ जाएगा आपका 66 आ जाएगा। 200 कितना आ जाएगा, 2366 आ जाएगा। तो यानी ये दोनों का आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 2366। ये आपका हो गया। अब इसी में एलसीएम वाला रख लेते हैं। एलसीएम का आपका कितना, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब यहाँ पर खाली दो संख्या रख लेते हैं। दो संख्या आपका कौन कौन सा है, संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना, गुणनफल यानी गुणनफल क्या अनुसार है आपका 26 और 91, यानी 26 और 91। अगर ये 26 और 91 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, इसका भी 2366 आ जाएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरा भी सवाल लगा सकते हैं दोस्तों ये है आपका 510 और 92 का। पहले इसका हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकाल देते हैं। तो एचसीएफ निकाल देते हैं 510 का अभाज्य, ठीक है ना। आपका अभाज्य में अगर आ जाता है तो अभाज्य अगर दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, यानी 510 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य गुणन 510 में आपका कौन कौन सी संख्या आ जाएगा, यानी 510 का लॉस ले लीजिए आप, 2 से 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर 1 से 2 5 10, फिर उसके बाद 5 से कटेगा आपका यहाँ, ठीक है ना, 2 दूनी 4, 1 से 2 5 10, फिर 2 5 10, फिर उसके बाद 5 से काट 5 5 25, 5 1 कम 5, फिर उसके बाद किससे कट रहा है आपका, अगर देखा जाए तो 3 से, 3 1 कम 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 1 कम 3, हम जल्दी में काटने के लिए इसे 3 1 कम 3, 3 7 21, फिर उसके बाद 17 से कट जा रहा है, यानी आपका क्या रहेगा, अभाज्य गुणनखंड संख्या में आपका रहेगा 3 5, ठीक है ना, 3 2 3 5 और 17। अब 92 में 92 का, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में क्या है, यानी 92 का भी बच्चों क्या कर दो लस लो, तो 2 थे यानी 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से काट देते 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा, फिर 3 से कटेगा
नहीं, अब किसी यानी 23 से डायरेक्ट कट जाएगा। तो इसमें कौन कौन संख्या आ रहा है, 2 गुणे 23 आ रहा है, ठीक है ना। ये आपका अभाज्य गुणनखंड। और जिनका जोड़ा बन गया, अब इसमें जोड़ा किसका बना, खाली 2 का बनाना, यानी HCF कितना आ जाएगा आपका, खाली सिर्फ 2। अगर एलसीएम देखा जाए LC, ठीक है ना, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, ये सभी का गुणा कर देते हैं, यानी इसमें 3 से 2 का तो जोड़ा बन गया, तो यानी एक खाली लिखाएगा, 2 लिखाएगा, फिर गुणे क्या लिखेंगे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे क्या लिखेंगे 23, ठीक है ना। इसको हम वीडियो को रोक कर हम इनका आंसर लिख दे रहे हैं गुणा करने के बाद। 23,460 एचसीएफ आ जाएगा आपका, ठीक है ना, एचसीएफ। अब इसमें बोला क्या है हमें निकालने के लिए गुणनखंड, ठीक है ना, 2 संख्याओं का, ठीक है ना, 2 संख्याओं का गुणनखंड। तो गुणनखंड कौन कौन सा है आपका, LCM गुणे SCF। तो एलसीएम कितना है आपका, है एलसीएम देखा जाएगा तो 23,460 गुणे 2। अगर इसको टोटल अगर हम गुणा कर देते हैं तो 0 6 दूनी 12 4 दूनी 8 1 9, ठीक है, 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इन्हीं का हम एक संख्या और गुणा कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, देखते हैं। अब इनका तो हो गया 46,920। अब 2 संख्या का और एक ही निकाल लेते हैं, जो कि इस संख्या का और इस संख्या का गुणा करते हैं, ठीक है। 2 संख्याओं का गुणनखंड, तो आप क्या लिखेंगे, यानी 510 गुणे 92। अगर इनका गुणा करेंगे तो इनका भी वही आ जाएगा। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, हम गुणा करके देख लिए दोस्तों, आपका भी यही आंसर रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कोई भी सवाल आपका एलसीएम में पूछे तो आप ऐसे ही हल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं और दूसरा सवाल।